हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम जानते हैं, अगर लाइट किसी भी सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है, क्या होती है? इंसिडेंट होती है और फिर क्या होती है? रीबाउंस हो जाती है, यानी वो अपने सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। जब लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिख रहा है, जैसा हम कह रहे हैं रीबाउंसिंग बैक, तो ये डिपेंड करता है कि लाइट का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो डिपेंड करेगा कि जो सरफेस पर जिस पे लाइट इंसिडेंट हुआ था वो कितना पॉलिश्ड या स्मूथ था। सरफेस जितना ही स्मूथ एंड पॉलिश्ड होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होती है, और सरफेस जितना ही अनपॉलिश्ड एंड रफ होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन उतना ही कम होता है। हम इस फिगर से समझते हैं, जैसा हमने कंसिडर कर लिया, ये एक हमारे पास एक स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक ना, ये एक स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है? यस ये सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस पर, या हम ग्लास कंसिडर, मिरर कंसिडर कर सकते हैं, या जैसे वाइट बोर्ड है इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, लाइट आ रही है और स्ट्राइक करके फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हम ग्लास मिरर भी समझ सकते हैं, मिरर हो। ठीक इस प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक ना, तो इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट आई और पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हुई। क्या हुई? इंसिडेंट हुई। तो ये जो रे होती है इसको हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं, यानी जो लाइट रे आती है फ्रॉम द सोर्स और वो किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है, उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर क्या हुआ? ये इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक ना, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है कहाँ से? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, तो ये हमारे पास एंगल आई हो जाएगा और ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और हमारे पास जो ये आर है, आर क्या है? तो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एंगल कहाँ से फॉर्म होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ऑलवेज मेजर्ड होते हैं नॉर्मल से। कहाँ से? नॉर्मल से। तो नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है? तो ये स्मूथ या पॉलिश सरफेस के नॉर्मल एक ड्रा करते हैं। इस स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे एक हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक ना, तो जो नॉर्मल ड्रा करते हैं उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होगी, तो अगर कंसिडर कर लें कोई लाइट नॉर्मल पर इंसिडेंस होगी तो क्या होगी? वह सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। नॉर्मल का मीनिंग तो ही है। ठीक ना, तो हमारे पास ये मिल गया, क्या? ये मिल गया नॉर्मल। ठीक ना, ये हमने ले लिया नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा? ये मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मिला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक ना, आगे जरा देखें, हमने ये देखा कि जो रीबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना जो होती हैं, ये 2 लॉ के द्वारा गवर्न होती हैं। क्या होती हैं? 2 लॉ, 2 लॉ हैं। ठीक ना, रिफ्लेक्शन के, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहते हैं। ठीक ना, तो लॉ ऑफ हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक ना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास हैं 2। ठीक ना, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जरा देखते हैं। पहला लॉ क्या, जरा देखिए, इंसिडेंट रे। ये क्या दिख रहा है? इंसिडेंट रे दिख रहा है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी क्या कह रहा है? ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे होगा, ये नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल कहाँ पर? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये तीनों क्या होंगे?
सेम प्लेन में लाई करेंगे, लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ मिल गया, क्या कर रहा है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 2 जो सेकेंड लॉ कहता है वो क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी हमारे पास जो सेकेंड लॉ है इसको हम कह सकते हैं दैट इज एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, ठीक ना, ये सेकेंड लॉ है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के 2 लॉ मिले हैं उसमें सेकेंड लॉ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं जस्ट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एंगल पर, यानी जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। जैसे हम कंसीडर कर ले व्हाइट बोर्ड है, हम क्या करें, अभी यहाँ पर एक टार्च ले लें और टार्च से लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो हम कंसीडर करें नॉर्मल, तो ये तो बनेगा। अब हम कंसीडर कर लें नॉर्मल से यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट कराएंगे, नॉर्मल से एंगल हम मान लें 40 डिग्री बनाया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जो इस प्रकार रिफ्लेक्ट करेगा, वो भी नॉर्मल से एंगल फॉर्म करेगा 40 डिग्री, ठीक ना। तो जैसा हम देख रहे हैं ये हमारे पास 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा ही हमें चीज़ों को देखा जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया यह है कि ऑब्जेक्ट स्वयं इटसेल्फ सोर्स ऑफ लाइट हो, यानी वो लाइट को इमिट कर रहा हो तब वो ऑब्जेक्ट दिखता है, या कोई ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो यानी वो सोर्स ऑफ लाइट न हो, तो फिर क्या होगा, दूसरे किसी सोर्स ऑफ लाइट से अगर वो ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो हमारे रेटिना पर आती है तो चीज़ें हमें दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हम क्या है, हम एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट श्रेणी में आते हैं, यानी हमारा कोई लाइट नहीं है। हम या व्हाइट बोर्ड को देखें, व्हाइट बोर्ड क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इसे देखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता होगी। जैसे अभी बोर्ड हमको दिख रहा है, इसको देखने के लिए क्या करना होगा, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास है सनलाइट आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास मरकरी लैंप जल रहा है। तो सनलाइट जब आ रही है वह लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद से जब रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना पे जा रही है तो यह ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है। यानी देखने के लिए हमने क्या कहा है, 2 क्राइटेरिया। पहला, ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ सोर्स ऑफ लाइट हो। जैसे यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रहा है, हम ट्यूबलाइट को देख रहे हैं क्योंकि ट्यूबलाइट एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से लाइट आ रही है, हमारे रेटिना पे जा रही है और रेटिना पर उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, पोडियम है, टेबल है, कैमरा स्टैंड है, ठीक ना, प्रोजेक्टर है, ये सब चीज़ें नॉन लुमिनस में आती हैं और इन्हें हम नहीं देख सकते हैं तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट ना हो, यानी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट ना हो। तो हम ये देख रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, सनलाइट से, ट्यूबलाइट से लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है और जब इंसिडेंट होने के बाद से वह लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारे रेटिना पे जा रही है, तब जाकर उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो क्राइटेरिया क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते हैं। देखने के लिए हमने 2 क्राइटेरिया बता दिया, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ सोर्स ऑफ लाइट हो या ऑब्जेक्ट पर किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट से कोई लाइट इंसिडेंट हो और फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन हो, तभी किसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसा हमने कहा, अगर सरफेस स्मूथ हो या पॉलिश्ड हो, ठीक ना, तो इस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैक्सिमम पार्ट, यानी जो लाइट इंसिडेंट होगी वो मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर सरफेस रफ हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होगा
बहुत ही कम पार्ट होगा, यानी जो इंसिडेंट रे होगी उसका बहुत ही कम पार्ट ही रिफ्लेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार के मिल जाते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर 2 पर मिलता है हमको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक ना। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर कोई सरफेस हो, ये जैसे हम देख रहे हैं ये हमारे पास एक सरफेस हो, ये स्मूथ एंड पॉलिश्ड हो, कैसा हो, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस हो। अब यहाँ पर क्या होगी, लाइट एक इंसिडेंट होगी और ये इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइट यहाँ पर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और ये क्या हुआ, ये सेम या रेगुलर पैटर्न में क्या हुआ, रेगुलर पैटर्न में यह क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। एन डैश हमारे पास क्या है, एन डैश नॉर्मल है, ठीक ना। तो हम ये देख रहे हैं अगर किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस पर नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो और रेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म दिख रहा है, इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है वह स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये कहाँ मिलता है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस पर। जैसे हम देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड क्या है, एक स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस है। जो मिरर होते हैं, जो मिरर होते हैं ग्लास, यानी वो जो उसका सेकंड पार्ट कोटेड हो सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक, एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ठीक, तो वह जो पार्ट होते हैं वहाँ भी हमको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ही मिलता है। लेकिन अगर सरफेस कैसा हो, सरफेस अगर हमारे पास रफ हो, यानी कुछ ये सरफेस हमारे पास, इसको हम थोड़ा रफ दिखा देते हैं, ठीक ना, ये रफ सरफेस हो और इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो ये क्या होगी, ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वह नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी ये रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाए, थोड़ा और अच्छे से फिगर ड्रा करते हैं, ये हमारे पास इस प्रकार आया और ये यहाँ गया, दूसरा यहाँ आया, यहाँ चला गया, तीसरा आया, इधर चला गया, ठीक ना। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो पैटर्न है वो सेम नहीं है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमको पैटर्न मिल रहा था वह पैटर्न सेम नहीं है, कोई एक दूसरे को लाइट ऐसे कट रही है। यानी इस प्रकार के, यानी जो भी सरफेस रफ सरफेस होते हैं वहाँ पर अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन मिलता है वह इर्रेगुलर मिलता है, जिसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो मेनली हमको दो प्रकार के रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक ना। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन यानी जहाँ पर यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन हो वह वहाँ होता है जहाँ पर सरफेस स्मूथ एंड पॉलिश्ड होता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वहाँ पर होता है जहाँ पर सरफेस क्या हो, रफ सरफेस हो, अनपॉलिश्ड हो, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा वह डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।